न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तो आपने सुना होगा, मगर अब दुनिया में बहुत सी टेक्नोलॉजीज आने के साथ एक ऐसा वक्त आ गया है जिसके जरिए आप अपने पुराने टेक्नोलॉजी को साइड पे रख के एक नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हो और उसी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के बाद आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हो। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप बगैर फिजिकली इन्वॉल्व होके अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हो। सुन त्जू ने पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया विनिंग विदाउट फाइट के नाम से, मतलब आप जंग लड़ते बगैर भी जंग जीत सकते हो। 1930 में इस टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हुआ, लेकिन उस टाइम इस पे इतनी फोकस नहीं की गई और फिर लेटली 2000 में इस टेक्नोलॉजी पे दोबारा काम शुरू हुआ और इसने मोमेंटम पकड़ ली। बहुत से कंट्रीज ने इस पे काम जारी किया और इसको एक्वायर भी किया। इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के नाम से और इसके दो कैटेगरीज है फर्दर, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। अब इन दो टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने के बाद आपके पास आपके डिफेंस में कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक्यूरेट भी होती है, फास्ट भी होती है और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है, जिसको यूज करके आप आसानी के साथ अपने एनिमी के डिफेंस को टारगेट कर सकते हो। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसको यूज करने के लिए आपने फॉरेन बेसिस पे रिलाई नहीं करना होगा। मतलब आप किसी फॉरेन बेस को लेके अगर पहले करते थे और वहां अपने मिसाइल्स आप फिट करते थे, तो अभी से इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप इसको अपने टेरिटरी से लॉन्च कर सकते हैं और अपने एनिमी के डिफेंस को आप टारगेट कर सकते हैं, जिसके बाद जो भी आपके अहदाफ है वहां पे वो इसके यूज करने से पूरे हो सकते हैं। अभी तक दुनिया में चाइना, रशिया और यूएस, इन तीनों कंट्रीज ने इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है और चूंकि ये ग्लोबल पावर्स है, इसकी वजह से इनके लिए इस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। हम अगर एशिया की बात करें तो इंडिया ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की है अभी कि रशिया के साथ मिलकर हम भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को एडॉप्ट करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है इससे रीजनल स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं जिस तरह यूरोप के अंदर है। अब इंडिया का स्टांस यहाँ पे ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम चाइना को टैकल करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमें चाइना से सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को चाइना से कोई इस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स है, लेकिन उनका स्टांस है तो सही है, वो एक्वायर करना चाह रहे हैं। अब इस चीज की वजह से अगर हम देखें तो ये एक नया दौर है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बगैर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से आप बहुत से जंगों में अपना पावर दिखा सकते हो। और इसकी अगर हम बात करें जो यूएस के पास है अभी तक वो मिसाइल्स, उसकी मतलब वो 10,000 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उतना फासला वो तय कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फासला है। अब जो भी है, जिस कंट्री ने इस चीज को एक्वायर किया है, ये उसके लिए एक माइलस्टोन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आपके डिफेंस के कैपेबिलिटीज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और बहुत से चीजों को आप अबंडन करके इसके जरिए अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसमें अभी आप ज्यादा डॉलर्स खर्च करके अपने लिए इसी टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हैं। और जो भी एक्वायर करेगा, हो सकता है बाज लोग इसको पावर के लिए एक्वायर कर रहे हो सकता है बाज इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स के बिना पे एक्वायर कर रहे हो, मगर जो भी है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल है ये वाली। थैंक यू।